हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और बना भी होगा, कुछ लोगों से, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। अब मैं उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जिन लोगों से नहीं बना है वो देखिए अच्छे से और फिर सोचिए कि हमसे क्यों नहीं बना, मैं ये चीज क्यों नहीं सोच पाया जो भी मैं सोचूंगा और जो सोच के बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अटेम्प्ट करने से देखिए नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेम्प्ट कीजिए, पूरा दम लगा के कीजिए, क्योंकि अभी नहीं बनेगा, 2 दिन बाद बनेगा, 4 दिन बाद बनेगा, बनेगा जरूर, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना बंद मत कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो 7n plus 1 is to 4n plus 27, ठीक है। Then find the ratio of their 11th terms and their mth term, ठीक है। पहला पार्ट था जिसमें 11th टर्म का रेशियो फाइंड करना था, दूसरा जो था उसमें mth टर्म का रेशियो फाइंड करना था, ठीक है। तो देखिए, पहले नंबर तो 2 AP है, ठीक है, 2 अरिथमेटिक सीरीज है, तो मैंने पहले का मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूं A1, ठीक है। 2 अरिथमेटिक सीरीज है तो मैं फर्स्ट जो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज का एक तरफ फर्स्ट सीरीज और एक तरफ सेकेंड सीरीज ले लेता हूं, ठीक है। सेकेंड सीरीज, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट जो टर्म है उसको मैं ले लेता हूं A1, फर्स्ट टर्म जो है उसको मैं ले लेता हूं A1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को मैं ले लेता हूं B1, कॉमन डिफरेंस को D1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो सीरीज है इसके फर्स्ट टर्म को मैं ले लेता हूं क्या, A2, और कॉमन डिफरेंस को ले लेता हूं D2, ठीक है। अब देखिए, किसका रेशियो दिया हुआ है बच्चों, तो nth टर्म के सम का, ठीक है, सॉरी, पहले एपी के भी n टर्म्स का सम और दूसरे एपी के भी n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इसके n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, Sn1 से मैं इसके n टर्म्स को मैं Sn1 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो इसके n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट टर्म कितना A1, कॉमन डिफरेंस B1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, तो देखिए कितना हो जाएगा n/2 into 2a1 प्लस n-1 into d1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। सिमिलरली आप अगर Sn2 की बात करोगे, ठीक है, सेकेंड सीरीज के n टर्म्स के सम की बात को मैं Sn2 से डिनोट कर रहा हूं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2 into 2a2 प्लस n-1 into d2। क्योंकि देखिए, इसका फर्स्ट टर्म था आपका A1 और कॉमन डिफरेंस D1 और इसका फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस D2, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसका रेशियो Sn1 अपॉन Sn2 का रेशियो क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, Sn1 अपॉन Sn2 का रेशियो आपका क्वेश्चन में क्या दिए हुए, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, 4n प्लस 27, ठीक है। Sn1 अपॉन Sn2, अब Sn1 और Sn2 के जगह पे ये वैल्यूज आप रखिए, तो जैसे ही आप वैल्यूज रखेंगे n/2 और n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो ऊपर में आ जाएगा 2a1 प्लस n-1 into d1, ठीक है, अपॉन 2a2 प्लस n-1 into d2, और ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है। 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, मतलब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो यहां से मैंने डिराइव कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि दोनों एपी के 11th टर्म का रेशियो फाइंड कीजिए, ठीक है। तो 11th टर्म को मैं T11 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है।
T11 से, ठीक है। तो देखिए इसका 11th टर्म क्या हो जाएगा, इसका 11th टर्म हो जाएगा, इसका 11th टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 11th टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस, 11th टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस इज इक्वल्स टू, पहले सीक्वेंस का 11th टर्म क्या हो जाएगा, देखिए पहला टर्म है A1, कॉमन डिफरेंस है D1, ठीक है। nth टर्म क्या हो जाता था, AP का nth टर्म क्या हो जाता था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां A क्या होता था फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस। तो उसी तरह यहां पे A1 है फर्स्ट टर्म, D1 है कॉमन डिफरेंस, तो 11th टर्म क्या हो जाएगा, 11th टर्म हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। n की जगह स्टूडेंट्स कितना है 11 है, तो 11 टर्म चाहिए, तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D1 दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस 10 D1, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड सीक्वेंस के 11th टर्म की, तो 11th टर्म ऑफ सेकेंड सीक्वेंस, 11th टर्म ऑफ सेकेंड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, A2 प्लस 10 D2, इसी तरह से A2 प्लस 10 D2 सिमिलर अप्रोच के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तो पहले सीक्वेंस के 11th टर्म और सेकेंड सीक्वेंस के 11th टर्म का दोनों का रेशियो चाहिए। तो हमारे पास चाहिए क्या, A1 प्लस 10 D1 अपॉन A2 प्लस 10 D2 का वैल्यू चाहिए ना, हमें किसका वैल्यू चाहिए, A1 प्लस 10 D1 अपॉन A2 प्लस 10 D2। तो हमें निकालना ये चीज है, ठीक है। तो हम यहीं से अप्रोच करके इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहीं से हम अप्रोच करके इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है लिखा हुआ है क्या 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, ठीक है। दोनों ऊपर से भी 2 को कॉमन कीजिए और नीचे से भी 2 को कॉमन कीजिए, तो बच जाएगा स्टूडेंट्स आपका A1, ऊपर से 2 कॉमन करोगे A1, देखिए ऊपर से भी 2 कॉमन करोगे और नीचे से भी 2 कॉमन करोगे तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D2, और राइट साइड तो सेम ही रह जाएगा, राइट साइड क्या आ जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 अपॉन 4n प्लस 27 आ जाएगा ये। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है n माइनस, अब देखिए जरा ध्यान से, हमको चाहिए क्या A1 प्लस 10 D1 अपॉन A2 प्लस 10 D2, इसका वैल्यू चाहिए ना हमें। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कुछ इससे मिलता जुलता लग रहा है, कुछ इससे मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन अलग क्या है, यहाँ पे n माइनस 1/2 और यहाँ पे 10, यानी कि हम यहां पर अगर n माइनस 1/2 का वैल्यू 10 पुट कर दे, n माइनस 1/2 का वैल्यू अगर 10 पुट कर दे तो हम ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और n माइनस 1/2 का वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, n माइनस 1/2 का वैल्यू अगर हमने 10 रखा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 21, 2 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो अब जैसे ही n का वैल्यू 21 पुट करोगे, ठीक है, दोनों तरफ अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो n का तो RHS में भी करोगे और LHS में भी करोगे, या पहले से जानते होगे कि कभी भी हम अगर LHS में कोई वैल्यू पुट करते हैं अगर किसी अननोन कांस्टेंट का, तो हमें RHS में भी वो वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो n का जैसे ही हम वैल्यू 21 इधर पुट करेंगे तो हमें n का वैल्यू इधर भी 21 पुट करना होगा। तो जैसे ही आप दोनों तरफ n का वैल्यू 21 पुट करोगे, ठीक है, तो इधर तो बन जाएगा आपका A1 प्लस 10 D1, और इधर आपका क्या बन जाएगा A2 प्लस नीचे बन जाएगा 10 D2, और इधर क्या बन जाएगा 7 इंटू n की जगह 21, तो 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27 ये आ जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये हमने पुट कर दिया, तो अब क्या आ गया A1 प्लस 10 D1 अपॉन A2 प्लस 10 D2 का वैल्यू कितना आ गया 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 इंटू 7 हो जाएगा आपका 147 प्लस 1 कितना हो जाएगा 148 अपॉन 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84 प्लस 27 कितना हो जाएगा 111, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए वैल्यू किसके इक्वल आ गया 4/3।
तो देखिए दोनों सीक्वेंस के 11th टर्म का रेशियो कितना आ गया 4/3, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जरा ध्यान से, तो 37 30 इंटू 4 20 और हाँ 4/3 आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए कि 11th टर्म का रेशियो कितना आ गया 4/3, ठीक है। 37 इंटू 3 हो जाएगा 111 और 37 इंटू 4 आपका हो जाएगा ये वाला 140 है, ठीक है। तो देखिए 11th टर्म का रेशियो कितना आ गया 4/3, ठीक है। अब इसी अप्रोच के साथ हम mth टर्म का रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। mth टर्म का रेशियो फाइंड करने का मतलब क्या होगा कि इसी को जनरलाइज कर देना, ठीक है। जैसे अगर मैं पहले mth टर्म का रेशियो फाइंड कर लेता, ठीक है, इस सीक्वेंस के दोनों सीक्वेंस के mth टर्म का रेशियो अगर मैं पहले फाइंड कर लेता, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट m के जगह मैं डायरेक्ट 11 रख के इस वाले का वैल्यू निकाल लेता, ठीक है। लेकिन मैंने डायरेक्ट इसका वैल्यू पहले निकाला है, तो हमें जनरल वैल्यू दोबारा निकालना होगा, ठीक है। लेकिन क्या यही से मैं चलूंगा, ठीक है, मैं शुरू से फिर नहीं करूंगा, मुझे यही से मैं अप्रोच करूंगा, ठीक है। पहली बार क्या था, जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अभी देखिए 11th टर्म जब चाह रहा था, 11th टर्म क्या a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d1 था। इसी तरह अगर आप mth टर्म इस सीक्वेंस के, क्या इससे नीचे दिख रहा है, लेट मी चेक, अब देखिए कि अगर 11th टर्म, अगर mth टर्म की बात करें कि mth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस mth टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट सीक्वेंस का mth टर्म क्या हो जाएगा, 11th टर्म a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d1 था, तो इसी तरह हो जाएगा a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1। और यही mth टर्म ऑफ सेकेंड सीक्वेंस का mth टर्म क्या हो जाएगा, a2 प्लस m माइनस 2 इंटू d2, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, दोनों सीक्वेंस के mth टर्म का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो a1 प्लस m माइनस 1, a1 प्लस, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस 2 इंटू d2, ठीक है। हमें यही चाहिए। अब सेकेंड पार्ट में हमें इसी का रेशियो चाहिए ना, सेकेंड पार्ट में तो हमें इसी का रेशियो चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा कि पहले मैं यहां से यहां चला, ठीक है, फिर मैंने इधर लिखा, पहले ये वाला दोनों, फिर यहां तक मैंने साथ साथ लिखा, फिर मैंने ये फाइंड किया, ये लिखा, फिर इधर मैं आया, ठीक है, और इधर में भी मैंने यहां तक लिख के ऊपर मैंने लिखा यहां तक, ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ा, ठीक है, और जब आगे बढ़ा, जब दूसरे पार्ट में आया तो मैंने यहां से लिखना शुरू किया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है, कि मैं कौन स्टेप कहां लिख रहा हूं, ठीक है, कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2 m माइनस 1, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता ही है, ठीक है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे n माइनस 1/2 जो है उसके जगह अगर हम m माइनस 1 पुट कर दे, ठीक है, n माइनस 1/2 के जगह अगर हम m माइनस 1 पुट कर दे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कीजिए आप n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू m माइनस 1, कितना हो जाएगा, जब ध्यान से देखिए तो n का वैल्यू हो जाएगा, n का आपका वैल्यू हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 2m माइनस 1, ठीक है। तो अब जैसे ही आप n को 2m माइनस 1 पुट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप n को 2m माइनस 1 पुट करोगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप n इधर पुट करोगे, n का वैल्यू 2m माइनस 1, आपको इधर भी करना होगा, तो जैसे ही आप दोनों तरफ n का वैल्यू 2m माइनस 1 पुट करोगे, राइट साइड में आपका क्या बन जाएगा, a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका n के जगह क्या पुट करना है, 2m माइनस 1, तो 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 27, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये इसका वैल्यू क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए, तो इसका वैल्यू आ गया 14m
प्लस 6, ठीक है, अपॉन 8m माइनस प्लस 23, ठीक है। देखिए अब इसी में आप जैसे ये हो गया आपका जनरलाइज वैल्यू, ठीक है, जैसे कि mth टर्म का दोनों सीक्वेंस के mth टर्म का रेशियो क्या आ गया 14m प्लस 6 अपॉन 8m प्लस 23। अब आप जैसे ही m का वैल्यू यहाँ पे 11 पुट करोगे आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेकेंड पार्ट जो था अगर मैंने उसको पहले सॉल्व कर लिया होता तो मैं डायरेक्ट m की जगह 11 पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेता, ठीक है। आप जैसे ही m की जगह 11 पुट करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखिए तो 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 11 कितना 11th टर्म का रेशियो चाहिए था ना, तो 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू 11 हो जाएगा आपका 154, ठीक है। तो 154 प्लस 6 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस 23, तो देखिए ऊपर आ जाएगा 160 और नीचे आ जाएगा कितना 88 प्लस 23, 88 प्लस 23 कितना हो जाएगा, तो 88 और 20 कितना होगा 108 अपॉन 111। थोड़ा सा स्टूडेंट्स देखिए तो कहीं कैलकुलेशन एरर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 20 यहां पे -6 होगा, सॉरी, क्योंकि देखिए 7 इंटू 20m कितना 14m, लेकिन 7 इंटू -1 -7 होगा ना, और -7 प्लस 1 कितना आ जाएगा -6, ठीक है, यही एरर आ रहा था। तो यहां -6 कीजिए, जैसे ही आप -6 करोगे तो ये कितना बनेगा 148, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया रेशियो 148 अपॉन 111, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इसमें m का वैल्यू आप 11 पुट करोगे, आपने पहला जो आंसर निकाला था वो वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसी का जो मैंने पहला पार्ट जो सॉल्व किया था उसी का सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है, और इसको 2-3 बार फिर से बना के देखिएगा, और वीडियो में एक बार अगर देखने पे क्वेश्चन समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिए, ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए हम बहुत आसान पढ़ने नहीं आए हैं, हम IIT जेई लेवल का पढ़ने आए, ठीक है। तो जेई इसी तरह के क्वेश्चंस को पूछता है, तो मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा आसान पढ़ा के कि आपकी जेई की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो शायद ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसको मैंने लिखा था, मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 7 इंटू 2m 14m, इसका वैल्यू देखिएगा मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, 14m माइनस 6 अपॉन नीचे मैंने लिखा है 11m प्लस 23, सॉरी 8m प्लस 23, ठीक है। तो ये है आपका इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर ये दोनों आप लोगों को ये देखने में या फिर ये देखने में दिक्कत है तो मैं इसको एक बार रेड कर देता हूं, ठीक है। देखिए ये mth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस इज इक्वल्स टू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 लिखा हुआ है, और ये mth टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज इक्वल्स टू a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2 लिखा हुआ है, जो आपको लिखना आता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो दोनों का mth टर्म लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका अपॉन इसका, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस के mth टर्म अपॉन सेकेंड सीक्वेंस के mth टर्म का रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसी का वैल्यू मैंने यहां से रिलेट करके कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके आगे का आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग फिर से एक बार नहीं दिख रहा है तो फिर से मैंने जब बोल दिया तो अब इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है।
चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी तक हम उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपने 10th तक पढ़ा होगा, ठीक है। जो चीजें आप लोग क्लास 10th तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने सम का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, nth टर्म का वैल्यू निकालना भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्हीं पे अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 टाइम्स the sum of next 5 terms. Now find the 20th term of AP, ठीक है, and find the sum of 20th term, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे आ चुका है, आप लोग नोट कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एपी है, ठीक है, एक एपी है। क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। अब देखिए एक एपी है जिसका पहला टर्म क्या है, जिसका पहला टर्म है 2, ठीक है। एक एपी है जिसका पहला टर्म कितना दिया हुआ है 2, और कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। जैसे देखिए कोई एपी है, ठीक है, मान लेता हूं कि जिसका एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 A5 A6 से लेके A10, मतलब बहुत सारे A से लेके A10 स्वान अप टू AM तक, ठीक है। एक एपी है, या मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। देखिए एक एपी है, मान लीजिए जिसका टर्म है A1 A2, पहला टर्म A हमने लिया है, ठीक है, इसको A1 कर दो, ठीक है। मैंने पहले टर्म को A1 अज्यूम कर लिया। तो देखिए कोई एपी है जो कुछ इस तरह से दिए हुए A1 A2 A3 A4, उसके टर्म्स को मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, कि A1 A2 A3 A4 उसके टर्म से A5 से लेके A10 अप टू AM तक, ठीक है। एक एपी है जिसके टर्म्स कुछ इस तरह से हमने अज्यूम कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला टर्म 2 है, यानी कि A1 का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 5 टर्म का जो सम है, ठीक है, पहले 5 टर्म का जो सम है वो अगले 5 टर्म के सम के 1/4 टाइम्स है, ठीक है। अगले 5 टर्म के सम के 1/4 टाइम्स है, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस से लेके A5 तक का जो सम है वो 1/4 है, वो 1/4 है किसके, A6 प्लस A7 प्लस स्वान अप टू A10 तक, ठीक है। अगला जो 5 टर्म है, ठीक है, पहले 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 टाइम्स है अगले 5 टर्म के, A6 प्लस A7 प्लस A8 से लेके A8 तक, A10 तक, ठीक है। अगले 5 टर्म का जो सम है ना उसका 1/4 टाइम है पहले 5 टर्म का सम, ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि इसी एपी का 20वां टर्म बताना है, ठीक है, कि 20वां टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, और पहले 20 टर्म का सम भी बताना है, और इसी एपी के पहले 20 टर्म का सम भी बताना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, एक बार मैंने ऐड कर दिया, प्लस A6 से लेके A10 तक हो गया, ठीक है। इसी में मैंने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 से लेके A10 तक, ठीक है। अब मैंने ऐड कर दिया, तो इसको कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी तो करना होगा, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेके A5 तक, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मैंने A1 से लेके A5 तक के सम को एक बार इसमें ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, A1 प्लस A2 से लेके A10 जो है
वो पहले इस एपी के पहले 10 टर्म का सम है और ये पहले 5 टर्म का सम है। आप पहले n टर्म के सम को किससे डिनोट करते हो? Sn से, ठीक है। तो उसी तरह पहले 10 टर्म के सम को किससे डिनोट कर दोगे? किससे करोगे? S10 से, ठीक है। और पहले 5 टर्म के सम को किससे करोगे? S5 से, ठीक है। और ये भी पहले 5 टर्म, और राइट साइड में भी क्या लिखा हुआ है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस से लेके A5 तक, यानी कि इसको भी मैं किससे डिनोट करूंगा? S5 से, ठीक है। और ये 1/4 टाइम है, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ गया? S5 इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स S10 माइनस S5, ठीक है। ये आ गया। अब इस 4 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स S5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स S5 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S5, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर करिए। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए, तो अब देखिए S10 का वैल्यू 4S5 प्लस S5 कितना हो गया? 5S5 हो गया। तो S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू S5 दिए हो, यानी कि पहले 10 टर्म का जो सम है वो पहले 5 टर्म के सम के 5 गुना दे दिए हुए, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि पहले 10 टर्म जो एपी गिवन है, जिसका पहला टर्म 2 है, उस एपी के पहले 10 टर्म का जो सम है वो पहले 5 टर्म के सम के 5 गुना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस है, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी। अब देखिए पहला टर्म है, कॉमन डिफरेंस को मैंने डी अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो पहले 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा? पहले n टर्म का सम क्या हो जाता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी तरह से पहले 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा? 10/2, क्योंकि n की जगह 10, अच्छा 2 इंटू a1 की जगह, पहले टर्म की जगह क्या रखेंगे? 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। अब S5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो S5 का वैल्यू हो जाएगा आपका, जैसे S10 का वैल्यू 10/2 हुआ तो n की जगह 5 रख दीजिए सिर्फ, तो 5 इंटू 5/2 इंटू 2a की जगह 4 ही हो जाएगा, यहां पर भी 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पहले कितने टर्म का सम लिया जा रहा है? 5 टर्म का, तो 5 माइनस 1 होगा, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कीजिए, 5 इंटू 2, जरा ध्यान से देखिए, तो हो गया 2 इंटू 4 8 प्लस 18 डी, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20 प्लस 20 डी, ठीक है। अब देखिए कि डी वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग लाइए, तो 8 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2d। तो 2d का वैल्यू क्या आ गया यहां से? जब ध्यान से देखिए 2d का वैल्यू आ गया -12, तो d का वैल्यू क्या आ गया? -6, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए कि कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। अब 20वां टर्म क्या हो जाएगा? T20। 20वां टर्म को मैं T20 से डिनोट कराऊंगा। nth टर्म को जैसे Tn से डिनोट किया जाता है, 20th टर्म को मैंने T20 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 प्लस n की जगह कितना है? 20, तो 20 माइनस 1 इंटू -6 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 19 इंटू -6, 19 इंटू -6 कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई है, तो 19 इंटू -6 कितना हो जाता है? -114, -114 प्लस 2 कितना हो गया? -112। तो देखिए 20th टर्म का वैल्यू आ गया। अब देखिए आप पहले 20 टर्म का सम नहीं बता सकते हो क्या? इस एपी के पहले 20 टर्म का सम नहीं बता सकते हो? सम का एक फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, जहां a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, n क्या होता है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ क्या है? 20th टर्म दैट इज इक्वल्स टू -112, तो l की जगह -112 पुट करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे? 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना है? 2, ठीक है। और n की जगह 20, तो 20/2 इंटू 2 -112, ठीक है। 2
-112, तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, -112 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो -110, यानी कि हो जाएगा 20 इंटू -55, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आपका आ जाएगा 55 इंटू 2 1110, यानी कि आ जाएगा आपका -1100, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत सिंपल लगा होगा और बहुत लोगों ने इसे खुद से भी कर लिया होगा। हर एक क्वेश्चन जब मैं लिखूं बोर्ड पे आए, आपके जैसे ही आपके बोर्ड पे आए, स्क्रीन पे आए क्वेश्चन, ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखिए, तब पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप अच्छी तरह से, फिर इसी तरह से, इसी से मिलता जुलता, थोड़ा इससे बेहतर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि आईआईटी ने पूछा है, ठीक है, जो कि आईआईटी पूछ चुका है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दमखम वाला क्वेश्चन है। आईआईटी ने भी जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आईआईटी टफ लेवल के भी पूछते हैं और आसान लेवल के, तो वो टफ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, मैं उसको आसान बना दूंगा, ठीक है। वो टफ जरूर है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा ऐसा कि आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। इफ द फर्स्ट टर्म, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन लिखते रहेंगे, ठीक है। फिर जब क्वेश्चन लिखा हुआ हो जाए तो फिर सॉल्व, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद पहले थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है, इसको देखना है, ठीक है, समझना है, बनाने का कोशिश करना है, ना बने तो फिर सॉल्यूशन देखना है, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उसको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। पहला टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म दिए हुए हैं ए, और कॉमन डिफरेंस क्या दिए हुए हैं डी, ठीक है, और इस एपी का यहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिए हुए हैं, कॉमन डिफरेंस है डी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स to the sum of next n terms is independent of n, then find the value of a by d and also find the ratio of sums। देखिए स्टूडेंट्स, कोई एपी है, ठीक है, जिसका पहला टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, ठीक है, कह रहा है कि उसके पहले n टर्म्स, उस एपी के पहले n टर्म्स का जो सम है, यानी कि sn जो है, ठीक है, वो अगले n टर्म्स, वो अगले n टर्म्स के, वो अगले n टर्म्स, वो अगले n टर्म्स के, वो अगले n टर्म्स के सम के, सॉरी, ये बड़ा मार्कर खराब है। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एपी के n टर्म का जो सम है, ठीक है, पहले n टर्म्स का जो सम है वो अगले n टर्म्स का जो सम है, ठीक है, पहले n टर्म का जो सम है यानी कि Sn, ठीक है, और फिर अगले n टर्म्स का जो सम है यानी कि S नेक्स्ट n टर्म्स, S नेक्स्ट n टर्म्स, ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों का रेशियो
वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। अभी स्टूडेंट्स क्या था क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में कि S5 पहले 5 टर्म का जो सम था वो अगले 5 टर्म के सम के 1/4 था, वो अगले, यानी कि अगले जो 5 था S5 नेक्स्ट टर्म उसका वैल्यू क्या था 1/4, ठीक है। तो इस बार जो Sn पहले n टर्म और फिर नेक्स्ट n टर्म के सम का जो रेशियो है ना वो n से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो n से इंडिपेंडेंट है, तो a/d का वैल्यू बताना है, ठीक है, तो a/d का वैल्यू बताना है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, मैं पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूं। मैंने क्या लिखा था, S5 = 1/4 टाइम्स S10 माइनस S5 में कन्वर्ट कर लिया था। मैंने अगले 5 टर्म के सम को मैंने क्या लिख दिया था, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स। 1 से लेके 10 तक के टर्म को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, उसमें से पहले 5 टर्म को निकाल दिया, तो बचा क्या, अगले 5 टर्म का सम। तो उसी तरह मैं इस नेक्स्ट n टर्म के सम को मैं क्या इस तरह से नहीं लिख सकता हूं कि Sn अपॉन S2n माइनस Sn, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, S5 = 1/4 टाइम्स S10 माइनस S5, मैंने यह लिखा था ना। तो उसी तरह मैं इसको भी तो लिख सकता हूं ना, मैंने S5 को मैंने अगले 5 टर्म के सम को क्या लिख दिया था, S10 माइनस S5, उसी तरह अगले n टर्म के सम को मैं क्या S2n माइनस Sn लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो ये है पहले n टर्म का सम Sn, ये भी पहले n टर्म का सम, और ये पहले 2n टर्म का सम। Am I clear? ठीक है, आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा पहले नंबर। अब देखिए कि a फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है d, तो Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d अपॉन, ठीक है, S2n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d माइनस Sn का वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये चीज आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा मार्कर हल्का लिखा हुआ है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। तो अब देखिए Sn अपॉन S2n माइनस Sn का वैल्यू। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन, क्वेश्चन कह रहा है, ये फिर से वही वाला मार्कर है जो मिटता नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है, और पहले n टर्म का जो सम है, ठीक है, और आगे वाले n टर्म का, पहले n टर्म के बाद जो n टर्म्स है उसका जो सम है, उन दोनों का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ n क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो a/d का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, a/d का, और साथ ही क्या, ये सम का पहले n टर्म और फिर अगले n टर्म के सम का जो रेशियो है वो भी फाइंड करना है, यानी कि Sn अपॉन S2n माइनस Sn का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये n से इंडिपेंडेंट है। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। सबसे पहले n/2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा 2a प्लस, इधर मैं लिख रहा हूं, ऊपर क्या बचा 2a प्लस n-1 इंटू d, नीचे क्या बचा जरा ध्यान से देखिए 2 इंटू 2 4a प्लस 4nd प्लस 4nd माइनस d इंटू 2, यानी कि माइनस 2d माइनस टाइम्स 2a माइनस nd प्लस d, ठीक है। तो देखिए किसमें ये तब्दील हो गया 2a माइनस d प्लस nd, ऊपर में तो ये आ गया, नीचे में क्या आ गया जरा ध्यान से देखिए, तो नीचे में आ गया 4a माइनस 2a ही आया, ठीक है।
-2d प्लस डी, तो -d, और 4nd में से एक nd गया तो कितना 3nd। जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन सेम, ये और ये एक्सप्रेशन सेम हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन ये n से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये n से इंडिपेंडेंट है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये n से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में n का कोई टर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में n का कोई टर्म कम नहीं आएगा, तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि d 0 हो जाए, पहला क्या कि d 0 हो जाए। देखिए अगर d 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये भी 0 और ये भी 0, तो n का मसला ही खत्म, n बचेगा ही नहीं कहीं, ठीक है। लेकिन और दूसरा है कि अगर 2a माइनस डी 0 हो जाए, ठीक है, 2a माइनस डी 0 हो जाए, अगर 2a माइनस डी 0 हो जाएगा तब भी ये एक्सप्रेशन n से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 0 हो गया, ये दोनों तो 0 हो गया, 2a माइनस डी 0 0, तो n और n आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या d/3d दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए दोनों केस में क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन n से इंडिपेंडेंट आ जाएगा, लेकिन d को हम 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमसे a/d का रेशियो पूछा है, और d को 0 रख देंगे तो a/d का जो रेशियो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम d को 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें a/d का वैल्यू बताना है, ठीक है, a/d डिफाइंड है, पूछ रहा है, तो d का वैल्यू हमें 0 नहीं रख पाएंगे। ऐसे हम 0 रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 रख देने पे क्या कांस्टेंट ap बन जाता, होता तो ap ही ना, d 0 रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि a/d पूछ रहा है। अब देखिए 2a माइनस डी का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाएगा, जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और 2a माइनस डी जो है आपका 2a माइनस डी 0, यानी कि a/d का वैल्यू कितना आ गया, a/d का वैल्यू आ गया आपका 1/2, ठीक है, a/d का वैल्यू आ गया 1/2। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। अब देखिए इस एक्सप्रेशन यानी कि Sn अपॉन S2n माइनस Sn, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसी का तो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब देखिए इस सिंप्लीफिकेशन में इस टर्म को 0 कर दिया गया, इस टर्म को 0 कर दिया गया, तो बचा क्या nd/3nd, और nd कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना 1/3, तो इसका एक वैल्यू भी कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। इस क्वेश्चन को भी आप 2-3-4 बार बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से, और इसको अच्छे से याद भी रखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आज के लेक्चर में हम 3 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन तीनों ही बेहतर क्वेश्चन था, ठीक है। उन क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को मिला, ठीक है, इसलिए आज हम यहीं रहने देते हैं। अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों चीजें क्या है, क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आज मैं यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे समझ से, ठीक है, इसलिए एक बार फिर मैं चाहता हूं कि इसको एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, ठीक है। हमें निकालना क्या है, और साथ ही क्या कंडीशन दिया है कि पहले n टर्म का जो सम है अपॉन बटे में अगले n टर्म का जो सम है, ठीक है, उसका जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है Sn अपॉन S2n माइनस Sn, ठीक है, वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ठीक है। और ये चीज मैंने कैसे लिखा ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पहले 10 टर्म, पहले 2n टर्म का सम लेके उसमें से पहले n टर्म का सम निकाल दोगे, ठीक है, तो बचेगा क्या अगले n टर्म का सम, ठीक है, वो चीज यहाँ पे, तो वो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, फिर देखा कि कब ये n से इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। तो 2a माइनस डी 0 रखने पे n से इंडिपेंडेंट आएगा और d 0 रखने पर भी, लेकिन हम d को 0 नहीं पुट कर सकते हैं, तो 2a माइनस डी 0 रखने पे a/d का वैल्यू कितना आ गया 1/2, और जैसे ही इसको हमने 0 पुट किया 2a माइनस डी का, तो सम का रेशियो कितना आ गया 1/3, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इससे आगे, आज तक यही, बाय बाय।